एक जगह गए, एक बूढ़ी माता जी थी, कहती है बाबा गुरु महाराज को उठा के घर में रख दें, कि गुरु महाराज को उठा के घर में रख दें, गुरु महाराज आए हैं क्या, बाहर में कुर्सी पर बैठे हैं? नहीं 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 बाबा, फोटो जो है, आप कहना पड़ा फोटो, फोटो यह जो हम लोग रखते हैं श्रद्धा से, क्या है? गुरु महाराज का छाया चित्र है। इसमें भी कोई तर्क वितर्क आप कीजिएगा? गुरु महाराज का छाया चित्र है, प्रारूप है। चित्र को देखने से उनके चरित्र का बोध हो जाता है। उनके चित्र को देखिएगा तो ख्याल में गुरुदेव, गुरुदेव उनका क्या आचरण रहा, उनकी क्या गरिमा क्या महिमा है, ये स्मरण में आपको होगा। तो गुरु महाराज तो यह छाया चित्र है, उसमें भी हैं, नहीं कि नहीं, उसमें भी हैं, लेकिन चित्र गुरु महाराज नहीं है। उसमें गुरु महाराज हैं, दूध घी नहीं है, दूध में घी है। चित्र है, उसमें है, खंभा में भी हैं, हम में तुम में खड़ग खम में सब में स्वरूप ईश्वर का व्यापक है, स्वरूप व्यापक है। तो सब में है, खंभा में है, सब में है, और सबसे बढ़िया किस में है जो आपके लिए अच्छा है? विचारिए थोड़ा। संदूक में है, माइक में है, लेकिन आपके लिए कौन बढ़िया? जो आप में है, तो कौन बढ़िया है? यह शरीर, इसमें भी ईश्वर का वासा, गुरु का वासा है। तो कहाँ खोजिए? खंभा में खोजिएगा कि अपने में? कहाँ में खोजिएगा? ईश्वर को, परमात्मा को कहाँ में खोजिए? खंभा में जाइएगा खोजने के लिए, संदूक में जाइएगा खोजने के लिए, कि आपके अंदर में जो है, आप भी हैं अंदर में कि बाहर में? अंदर में है। गुरु महाराज की वाणी में बराबर श्रवण करते हैं, पीऊ व्यापक सर्वत्र। किनकी वाणी है? परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है। पीऊ व्यापक सर्वत्र, लेकिन पड़ख आवै नहीं, पहचान में नहीं आएंगे। गुरु व्यापक सर्वत्र, लेकिन पड़ख आवे नहीं, कहाँ पहचान में आवेंगे? गुरुमुख। गुरुमुख माने जो गुरु की आज्ञा के मुताबिक चलता है, गुरुमुख। गुरुमुख घट ही माही, घट ही माही, बांस में नहीं, संदूक में नहीं, अपने शरीर के अंदर में गुरुमुख घट ही माही, पड़क पावे सही। तो यात्री, तो यात्री पीव घड़ को चलन जो चाह हो। कितना सुंदर ज्ञान है, पढ़ते हैं भूल जाते। तो यात्री पीव घड़ को चलन जो चाह हो, तो घट ही में पंथ निहारो, अब विलंब ना। घट में रास्ता है, दौड़ते हैं बाहर में, दूसरों को समझाते हैं, दूसरे को से मूर्ति पूजा काट छांट करते हैं, आप ना वही काम करते हैं, तो क्या ज्ञान रहा आपके पास? विचारिए। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि आपके अंदर में स्वरूपतः ईश्वर, स्वरूपतः गुरु बसे हुए अंदर में। देखिए, इसी को गुरु महाराज की वाणी में प्रत्यक्ष सुनिएगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, उमड़े नहीं हैं। बहुत लोग बेफिक्र हो गए, डरहीन हो गए। अब तो गुरु महाराज नहीं ना, देखते तो नहीं है, जो मन सो करते हैं, बाप फ्री हो गए, जो मन सो। आजकल देखते हैं गुरु महाराज समय तो किसी की हिम्मत कोई बात में नहीं होती थी। अभी तो नाम देखी, सब महर्षि बन गए। गुरु महाराज को महर्षि बने में कितना क्या क्या, तो गुरु महाराज अपने से नहीं बने हैं महर्षि। महर्षि से क्या लेना देना उनको? अभी सुन रहे थे, शंकर बाबा सुना रहे थे, आप तो स्वयं महर्षि ही हैं। मतलब महर्षि को कौन कहे? आप तो स्वयं ईश्वर ही हैं, लेकिन अभी नहीं है। सुने ना, अभी नहीं है। अब ये मान लीजिए हम ईश्वर हैं तो पटकन लग जाएगा। कितने को होश उड़ गए,
कितने चले गए दुनिया से। अपने को ईश्वर कहने वालों की बड़ी बड़ी दुर्दशा हुई है। ईश्वर तो जरूर है, लेकिन अब ये ईश्वर हैं नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत भयंकर बदमाश पकड़ाया गया था, मेरा विद्यार्थी, समझे ना। पकड़ा गया, उसको बाजार में घुमाया गया, पुलिस लोग साथ में थी। कहा अपने मुंह से अपनी माँ की को गाली दो। गाली देना पड़ता, नहीं तो डंडा लगते, 2 गाली। झाड़ू अशुभ हाथ में दे दिया उसको। सैकड़ों लोग उसके पीछे, लोग चिढ़ावे, क्या रे कहाँ गई तुम्हारी सेखी, बोलो क्या दशा है तुम्हारी, अब बोलो क्या दशा है, बोलो बोलो। लोग चिढ़ाना शुरू करे, उसको भी गुस्सा उठ गया। जबकि हथकरी ये डांड कमर में रस्सी, हाथ तो शुभ बोरनी। लोग चिरकाते चिरकाते भड़ बाजार घुमाया उसको, और उसको भी गुस्सा में तो क्या बोलेगा कोई ठिकाना है। गुस्सा उठ गया, उसने जवाब दे दिया, क्या बुझते हो तुम, हम क्या दूसरे हैं कि वही हैं, अभी हम वही हैं, तुम हमको चिढ़ा रहे हो। अरे सिर्फ हमको ये जो है कमर में जो कड़ी लगी, कड़ी छोड़वा दो, AK-47 हाथ में धरा दो, तब देखो। लेकिन अभी नहीं, गछ लिया अभी नहीं है, लेकिन है वही। मिर्चैया सूखे से क्या, तिताई तो वही है। मिर्चाई सूख गई लेकिन तिताई वही है। आप वही हैं, ईश्वर हैं, सुन रहे थे लेकिन अभी नहीं। इसीलिए लोग मनबरू हो गए। लोग गुरु महाराज देखते हैं, जो मन डर रहता तो ऐसा होता नहीं होता। सब महर्षि परमहंस सदगुरु अपने अपने मजमा में सदगुरु बने, लेकिन नहीं। गुरु महाराज कितने बड़े पुरुष थे, कितनी साधना उन्होंने किया, कितना कष्ट उठाया, कितने लोगों को उन्हें उद्धार किया गुरु महाराज। और गुरु महाराज कहते थे हम महर्षि नहीं हैं, महर्षि के लायक हम नहीं हैं। लोग हमको महर्षि कहते हैं, हमको लज्जा होती है। अभी देखिए डर है, कल मैंने डर के संबंध में सुनाया था। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, लेकिन क्या है, मन पता पाता नहीं, उसका टेर पता मन को नहीं लगा। हम लोग खोजते हैं मौन से, तन से, इंद्रिय से, ऐसे नहीं खोजते। जानना चाहते हैं द्वारिका स्थान, मथुरा जी, काशी, अयोध्या जी, कहाँ कहाँ जाते हैं खोजने के लिए। तो कौन चीज से खोजिएगा, कौन चीज से देखिएगा, कहीं जाइएगा तो इन्हीं इंद्रियों से देखिएगा। इंद्रियों के माध्यम से जो भी चीज आपको दर्श में आएगा वो सत्य नहीं, वो तो माया है। इंद्रियां माया को ही ग्रहण करती है। आप चेतन आत्मा हैं, इंद्रियों के चंगुल में पड़े हैं। परमात्मा का दर्शन किनसे होगा, आपसे होगा। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, आप ही परमात्मा को देख सकते हैं। ऐसा स्वरूप उनका सुनाया गया है। प्रभु को आप ही देख सकते हैं। तो आप कहिएगा धड़ाक से, तब तो हम है ये तो क्यों नहीं देखते हैं तो जरूर देखते, देख लीजिएगा जरूर, लेकिन आप अपने बस में नहीं हैं। अभी भी आप हैं शरीर में, तो सब काम आप ही करते हैं कि देह करती है? कौन करता है? चाहे जिससे कीजिए, देखते हैं रूप को, देखने वाले आप हैं, लेकिन कौन चीज से देखते हैं थोड़ा ख्याल रखिएगा। कौन चीज से देखते हैं? आपसे पूछा जाएगा कौन चीज से देखे सत्संग सभा के? अपनी आंखों से। कौन चीज से देखे? अपने से कि अपनी आंखों से? देख तो आप ही रहे हैं, लेकिन माध्यम क्या बन गया? आंख। आंख से करण कारक का चिन्ह से है। व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग जानते हैं, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसको करण कारक कहते हैं। से कौन चीज से? आंखों से। सुने, सुने तो हम ही, लेकिन कौन चीज से सुने? कानों से आ गया ना, अपने से तो नहीं सुने हैं, कान से माध्यम हो गया। कान सूंघे हैं, हम ही सूंघे हैं,
कौन चीज से सूंघे हैं? नाक से। चीखे हैं प्रसाद, बहुत स्वादिष्ट था। आज का भंडारा सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी, आप खाए, रस का ज्ञान आपको हुआ, लेकिन कौन चीज से हुआ ज्ञान? जिह्वा से, अपने से नहीं हुआ। छुए छुए दीवार में जो पेंट हुआ है बहुत चिकना है, बहुत चिकना है। हम छुए जाने आप, लेकिन कौन चीज से जाने? चमड़ी के माध्यम से, कि अपने से नहीं। यही बीमारी है, अपने से नहीं देखे, चमड़ी से देखे। 5 इंद्रियों, मन से विचार किए, मन से, बुद्धि से, चित्त से, ये सब इंद्रिय है, आप नहीं हैं। इसके माध्यम से आपने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अपने से नहीं। अपने से ज्ञान प्राप्त करने में आप विवश हैं, स्वबस में नहीं हैं, इंद्रियों के बस में हैं। जो कुछ कीजिएगा इंद्रियों से, आप परमात्मा को चाहिएगा इंद्रिय से देख लेंगे तो होगा। प्रधानमंत्री को चाहिए ठाकुर भेज के निमंत्रण दे के बुलाने के लिए, है संभव? प्रधानमंत्री ठाकुर को भेजने से आएगा, समधिया भेजने पाएगा? तो प्रधानमंत्री को लाने के लिए अपने से जाना होगा। प्रभु को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए आपको स्वयं प्रभु के पास जाना होगा। स्वरूप तो हर जगह है, व्यापक है परमात्मा। सुने, सर्वव्यापकता के पड़े, यह न कि व्यापक होके समाप्त हो गए, सो नहीं। सृष्टि के समस्त तलों को, समस्त आवरणों को, जहां तक सृष्टि का पसार है, सबको भर करके सृष्टि के पड़े जहां कहीं कुछ नहीं है, वहां भी प्रभु, जहाँ शून्य ही शून्य है, वहां भी प्रभु का निज मंडल है, शून्य से भी ऊपर। तो सोचिए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? अपने से प्रभु के पास आपको जाना होगा। कैसे जाइएगा? कैसे जाइएगा? यही चलना प्रभु की भक्ति है, यही है। वह कैसे चलिएगा? किधर चलिएगा? क्या स्वरूप है? सुने नभी, परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापक, और सर्वव्यापकता के भी बड़े हैं। और आप जो हैं सो आप इंद्रियों के कब्जे में हैं, माया के बस में हैं, 4 शरीर जड़ शरीर से आवरणित हैं। इसलिए आप परमात्मा को कहीं भी जाइएगा आप नहीं देख सकिएगा। देखिएगा, क्या चीज देखिएगा? रूप रंग देखिएगा, वो माया है, परमात्मा नहीं है। कुप्पा घाट जाते थे ना, लोग पूछते थे कुप्पा घाट गए थे? तो हाँ गुरु महाराज, हाँ साक्षात दर्शन हुआ गुरु महाराज। तो कौन गुरु का दर्शन हुआ? सगुण गुरु, सगुण गुरु का दर्शन हुआ। आज जो गुरु भीतर से बोलते थे, हम लोग को ज्ञान देते थे, उन गुरु का ज्ञान नहीं। अगर उनका ज्ञान हो जाता तो गुरु महाराज से जुक्ति लेने की कौन जरूरी? भगवान का दर्शन जब हो जाता तो भगवान प्रजाओं को क्या क्या करने के लिए कहा, कल सुने थे पाठ में, ये कहने की क्या जरूरी? भगवान का दर्शन हो जाता तो नहीं हुआ, भगवान के सगुण रूप का दर्शन हुआ। और उस दर्शन से बहुत लोग भ्रमित हैं, उस दर्शन से चाहिएगा कि आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, लाभ होगा, कुछ न कुछ होगा। क्या होगा? भगवान के दर्शन से प्रजाओं को ज्ञान मिला, भगवान से कल्याण का रास्ता उन्होंने बतलाया। भगवान कल सुने थे पाठ में, कह दिया उन अंत में ने क्या कह दिया? कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही परलोक संवारा, तब सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। ये कह दिया ना, दुख मिलेगा।
सोई परतर दुख दर्शनो हुआ। थोड़ा विचारिए यहीं पर थोड़ी देर, भगवान का दर्शनो हुआ। अब भगवान कहते हैं सोई परतर दुख पाऊ, कहते दुख मिलेगा, लीजिए। कब? लेकिन कब मिलेगा दुख? कब मिलेगा? पाई ने जेही परलोक समाड़ा। परलोक माना ये अंधकार से जो अपने को प्रकाश में, शब्द में, निशब्द में नहीं ले गया, इसी अंधकार में रह गया, कोई प्रयास नहीं किया, अंधकार में रह गया, तो 84 लाख जोनी में, कल मैंने सुनाया था, जन्म मरण का दुख आपका नहीं जाएगा, कहीं चली जाएगी। गुरु महाराज के आगू खुद लड्डू चढ़ा दी, भात दाल भी चढ़ता है, क्या बोलेंगे? भात दाल जहाँ भंडार बना है वहाँ गुरु महाराज नहीं न है, विश्वास में कमी न है, वहाँ चढ़ा दीजिए तो नहीं होगा। तस्वीर पर भात दाल जल ढार, ये कहाँ का नियम? कही